दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया की एक खतरनाक बीमारी डायबिटीज़ के बारे में। वो क्या है, क्यों होती है, किसे होती है, ये जानलेवा क्यों है और इससे डरना ज़रूरी क्यों है। डायबिटीज़ होने के बाद पेशेंट को सर्दी ज़ुकाम खांसी बुखार ये चीज़ें नहीं होती है, बल्कि डायबिटीज़ उसके सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हार्ट, किडनी, ब्रेन, लिवर इनको कमज़ोर बनाता है, खोखला बनाता है और इनसे बीमारियां पैदा करता है। हार्ट से हार्ट अटैक, ब्रेन से ब्रेन स्ट्रोक, आँखों से अंधापन और किडनी से किडनी फेल्योर, बहुत सारी चीज़ें और धीरे धीरे पेशेंट को अंत में उसको समय से पहले मार देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी डायबिटीज़ को मानता है कि डायबिटीज़ से बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में होते हैं और वो पेशेंट को इंसान को समय से पहले मृत्यु का निवाला बना देता है। इसलिए डायबिटीज़ को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। ये था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बताता है, ये आंकड़े अगर आप देखो तो समझोगे कि डायबिटीज़ भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में 7 करोड़, 2023 में 10 करोड़, 2030 में 12 करोड़, 2045 तक शायद 13-14 करोड़। ये वो लोग हैं जिनकी टेस्ट होने के बाद पता चला है कि इनको डायबिटीज़ है। लेकिन वो लोग जिनको डायबिटीज़ है लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं की, अभी तक पता भी नहीं चला है, उनका डायबिटीज़ सामने आया ही नहीं है, शरीर में ज़रूर है लेकिन आया ही नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक चौंकाने वाली ये रिपोर्ट बताती है कि डायबिटीज़ के 90% से ज़्यादा लोग या ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। यह है दूसरा सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ के ख़तरनाक होने का। और तीसरा कारण ये है कि डायबिटीज़ के पेशेंट भारत में ही, दुनिया भर में भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारत कभी इस लिस्ट में, डायबिटीज़ की पेशेंट्स की लिस्ट में कभी पहले 10 देशों में भी नहीं था, लेकिन आज भारत दूसरे पायदान पे है और उसकी जो तेज़ी है डायबिटीज़ के पेशेंट्स की बढ़ने की, उससे लगता है कि बहुत जल्द देश भारत का दुनिया का सबसे पहला देश बन जाएगा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। अब समझते हैं डायबिटीज़ क्या है। जब जब कहीं डायबिटीज़ की बात हो तो समझ जाए कि ये डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की बात हो रही है। डॉक्टर जब पेशेंट को डायबिटीज़ है ऐसा पहली बार डायग्नोस करता है या लिखता है चिट्ठी के ऊपर, तो वो लिखता है T2DM। जब भी आपकी चिट्ठी पे ये नज़र आए T2DM तो समझ जाना कि वो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ही सबसे आम डायबिटीज़ है। इसमें होता है इंसुलिन का इस्तेमाल आपका शरीर ठीक से नहीं कर पाता। इंसुलिन आजकल सभी को पता है। इंसुलिन वो चीज़ है जो, मान लो कि इंसुलिन चाबी है ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए। ग्लूकोज वो चीज़ है जो हमारी बॉडी फ्यूल की तरह इस्तेमाल करती है। मान लो कि पेट्रोल पेट्रोल है ग्लूकोज हमारी शरीर के लिए। हमको कुछ भी काम करना है तो ग्लूकोज का इस्तेमाल हम करते हैं पेट्रोल की तरह। लेकिन उस पेट्रोल को जलाने के लिए हमें लगता है इंसुलिन। तो इंसुलिन या तो गैस है या तो आग है या समझे चूल्हा है, और ग्लूकोज है आपका पेट्रोल। तो आपके बॉडी की जब क्षमता कम हो जाती है इंसुलिन को इस्तेमाल करने की, इंसुलिन तो है लेकिन क्षमता नहीं है, क्षमता कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं आता है और ग्लूकोज का जो स्तर है वो ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है। और एक बार जब वो नॉर्मल से ऊपर रहने लगता है तो वो पेशेंट डायबिटिक है ऐसा कहलाता है। अब जानते हैं डायबिटीज़ के लक्षण क्या है। लक्षण इतने सादे हैं डायबिटीज़ के जिसकी वजह से कोई सोचता ही नहीं कि वो बीमार है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डायबिटीज़ का कि डायबिटीज़ के ढेर सारे पेशेंट हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि डायबिटीज़ है, क्योंकि लक्षण ही इतने आम है। सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण, सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, वज़न घटना, कमज़ोरी महसूस होना, बार बार पेशाब आना, आँखों से धुंधला नज़र आना, और ज़ख़म हो जाए तो वो जल्दी से नहीं भरना, उसे देर लगना, और कहीं कहीं पे नमनेस मतलब जैसे हाथ पैर में चींटियाँ आना और नम फील होना,
जहाँ पे का सेंसेशन कम हो जाना, टच की फीलिंग, टेम्परेचर की फीलिंग, वो फीलिंग कम हो जाना, नमनेस होता है ना हाथों में, उंगलियों में, पैरों में आता है, जिसे कहीं कहते हैं मूंगियाँ आना या चींटियाँ आना, तो वो वाली सारी, ये सारे सिम्टम्स है डायबिटीज़ के। अब ये सारे सिम्टम्स इतने आम हैं, लोगों को लगता है कि ये तो आम तौर पे होते ही है, ये हो जाने से मुझे डायबिटीज़ हो गया, ऐसा कोई भी नहीं समझ पाता है। इसलिए ज़्यादातर पेशेंट अपने डायबिटीज़ बॉडी में होने के बावजूद भी ना डायग्नोज़ हुए होते हैं, ना उसका इलाज कर रहे होते हैं, ना उनको पता होता है कि डायबिटीज़ हुआ है। ये सबसे बड़ा कारण है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हमने देखी पीछे, कि 90% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ हुआ है। तो ये इसलिए डायबिटीज़ सबसे ख़तरनाक बीमारी है। अब समझते हैं डायबिटीज़ के कारण क्या है, किन कारणों से डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स क्या है, किन लोगों को डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ के असल में 3 कैटेगरी है रिस्क फैक्टर्स की। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 कैटेगरीज़ है, वही मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखे हैं। ये रिस्क फैक्टर्स अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से समझ जाओगे कि डायबिटीज़ किन कारणों से होता है और हम डायबिटीज़ को दूर कैसे रख सकते हैं। वैसे तो मैं अगला एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें ये समझाऊँगा कि जिनको डायबिटीज़ नहीं हुआ है और हो सकता है, वो क्या करें जिससे वो डायबिटीज़ से बच सकते हैं, डायबिटीज़ के वो शिकंजे में नहीं आएँगे। और जो पहले से ही डायबिटीज़ के पेशेंट है, वो क्या करें, किस तरह से डायबिटीज़ का सही इलाज किया जाता है, ये सारी बातों का मैं मार्गदर्शन, इन सारी बातों का गाइडेंस मैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो चलिए अभी समझते हैं कि डायबिटीज़ के वो जो 2 रिस्क फैक्टर्स है या 2 कैटेगरीज़ है डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स की, वो कैटेगरीज़ हमें क्या समझाती है। ये 2 कैटेगरीज़ आपके सामने जो स्क्रीन पे है, वो है एक मॉडिफाइबल और एक दूसरी है नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल से आप समझ चुके होंगे कि ये वो कारण है जिसे हम बदल सकते हैं, जैसे हमारा वज़न है, जैसे हमारा लाइफ़स्टाइल है, हमारा खान-पान है, हमारा डाइट है। और नॉन मॉडिफाइबल वो कारण है जिन्हें हम नहीं बदल सकते, जैसे हम जब पैदा हुए थे उस वक्त हमारा वज़न कितना था, और हमारे ख़ानदान में हमारे माँ-बाप की तरफ, हमारे माँ की तरफ या हमारे बाप की तरफ किसको डायबिटीज़ है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये नॉन मॉडिफाइबल कारण है। तो अब मॉडिफाइबल अगर कारणों की बात करें, तो मॉडिफाइबल कारण में सबसे इम्पॉर्टेंट, मॉडिफाइबल को आप समझ लो कि कंट्रोल कर सकने वाले कारण, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते, तो उसमें सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज़ होने का, वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापा मतलब ये नहीं कि आपका नॉर्मल से वेट ज़्यादा है तो आप मोटापे की कैटेगरी में आ गए, जी नहीं। मोटापा मतलब आपका वज़न नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा है और आपको जो भी देखेगा कहेगा कि ये इंसान मोटा है, तो वो हुआ मोटापा। दूसरा कारण है मॉडिफाइबल फैक्टर में ओवरवेट। ओवरवेट मतलब नॉर्मल से ज़्यादा वज़न। तो नॉर्मल से ज़्यादा वज़न वाला इंसान मोटा दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। अब ये हम कैसे समझे, आप लोग कैसे समझे कि नॉर्मल वज़न क्या है और एबनॉर्मल वज़न क्या है? तो ये हाइट से देखा जाता है। इसे कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, और इससे वो कैलकुलेट किया जाता है। अभी फ़िलहाल मैं डिटेल में इन सब चीज़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग मोटा-मोटा तो ज़रूर समझते हैं कि मोटापा क्या है और ओवरवेट क्या है, थोड़ा सा वज़न ज़्यादा होना, नॉर्मल से थोड़ा वज़न ज़्यादा होना। तो नॉर्मल से ज़्यादा वज़न होने वाला इंसान भी रिस्क फैक्टर में है डायबिटीज़ के, और मोटापा वाला भी इंसान रिस्क फैक्टर में आ गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी को, क्योंकि वो सबसे ऊपर रखा हुआ है, सबसे पहला कारण। दूसरा ओवरवेट। तीसरा है लो फिजिकल एक्टिविटी। असल में लो फिजिकल एक्टिविटी को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ओवरवेट से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि लो फिजिकल एक्टिविटी ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है डायबिटीज़ होने का। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी है डायबिटीज़ के जो ना मोटापा है जिन्हें, ना वो ओवरवेट है, नॉर्मल वेट है, दुबले है, लेकिन फिर भी उनको डायबिटीज़ है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि लो फिजिकल एक्टिविटी, जिसे कहते हैं कि एक ही जगह बैठने की आदत रहना, तो आपकी दुकान है, ऑफिस है, आपका काम इस तरह का है कि आपको एक ही जगह बैठना पड़ता है, आपको चलने फिरने का मौका ही नहीं मिलता, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने का मौका नहीं मिलता है, कोई एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये फैक्टर मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है डायबिटीज़ होने का। उसके बाद है अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट मतलब
अनबैलेंस मतलब इम्बैलेंस डाइट, जो कि हम सब समझते हैं कि हम एक ही तरह का खाना बार बार खाना और सारे न्यूट्रिशन हम खाने में नहीं लेना। जैसे एक खाने से एक इंसान को प्रोटीन भी मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी मिलना चाहिए, प्रॉपर जितने चाहिए उतने फैट्स मिलना चाहिए और सारे मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स मिलने चाहिए। लेकिन हमारी आजकल की ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है कि जो मिल गया खाने, जो जहाँ पे भी जो चीज़ अवेलेबल है, ख़ास तौर से बहुत सारे लोगों की मतलब जो बाहर काम करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए, उनके साथ तो ये आम तौर पे देखा जाता है। उन्हें जो भी मिल गया वो उन्हें खाना पड़ता है। कैंटीन में जो अवेलेबल है, मेस में जो अवेलेबल है, टिफ़िन में जो आ गया वो खा लिया। तो इम्बैलेंस डाइट होने की वजह से डायबिटीज़ होने का ख़तरा बना रहता है। अब इम्बैलेंस डाइट में एक चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाएगी और वो होता है हाईली प्रोसेस्ड फूड खाना। हाईली प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है कि सादा सिंपल खाना नहीं, जैसे कि स्प्राउट्स होते हैं ना, हमारे स्प्राउट्स है, अक्खा दाना, या एक ही बार प्रोसेस किया कोई चीज़ को, जैसे कि गेहूं को सिर्फ कूट दिया, आटा बनाया और उसकी रोटी बना के खा ली, तो 2 प्रोसेस हो गए इसमें। लेकिन हाईली प्रोसेस का मतलब देखिए कैसे होता है कि गेहूं लाया, गेहूं को कूटा, उसमें से मैदा निकाला, मैदे से डबल रोटी बनाई, डबल रोटी का बर्गर बनाया और बर्गर का भी और पता नहीं क्या बनाया और फिर उसको खाया। मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस की। फिर इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत सारे स्टेजेस में से जाना पड़ता है बनने के लिए, तो उसे कहते हैं हाईली प्रोसेस्ड फूड। सो ये जितने भी फास्ट फूड बाहर मिलते हैं ना, फास्ट फूड, स्नैक्स, बर्गर, बड़ा पाव, पकोड़े बोलो, बहुत ज़्यादा तले हुए, तो ये सारे इस तरह के खाने ख़ास करके डायबिटीज़ पैदा करने के लिए कारणीभूत होते हैं और इनकी वजह से डायबिटीज़ ख़ास तौर से होता है। लेकिन अगर वहीं पे कोई इंसान अगर हरी सब्जियां और अच्छा डाइट लेता है, फल फ्रूट्स लेता है और साथ ही साथ एक्सरसाइज करता है, तो उसके डायबिटीज़ होने के चांसेस कम रहते हैं। अब मॉडिफाइबल फैक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट कहेंगे, या ऐसा कह लो कि डायबिटीज़ हो ही चुका उसको, थोड़ा सा ही दूर रहा वो, यानी कि उसकी ब्लड की शुगर नॉर्मल रेंज में ज़रूर है, लेकिन नॉर्मल रेंज में भी वो बढ़ी हुई होती है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारी जो नॉर्मल ब्लड शुगर की जो लेवल है वो ऐसे समझते हैं कि 120, ये जो रैंडम ब्लड शुगर एक होता है, एक टाइप होता है रैंडम, कभी भी हमने टेस्ट कर ली ब्लड के शुगर की, तो उस टाइम पे 120 हाईएस्ट लिमिट होती है। 120 से अगर ज़्यादा, अगर 120 भी आ जाता है, मतलब 110 120 के पास अगर उसका ब्लड का शुगर लेवल है, तो उसे प्री डायबिटिक इंसान समझा जाता है, या थोड़ा सा वो क्रॉस कर रहा है बॉर्डर को। तो प्री डायबिटिक का मतलब होता है कि बस अब वो उसको डायबिटीज़ होने में ही है। तो ऐसा इंसान या ऐसा एक कारण सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर साबित होता है डायबिटीज़ होने के लिए, राइट। तो इतने सारे हमने जो कारण देखे मॉडिफाइबल, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ ना, और ओवरवेट जो कि वज़न बढ़ा हुआ होना, लो फिजिकल एक्टिविटी जो कि आप समझ चुके हैं, इम्बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट, इम्बैलेंस डाइट वो भी आप समझ चुके हैं, प्री डायबिटिक होना मतलब डायबिटीज़ होने में ही है उस इंसान को, तो इसको तो पक्का डायबिटीज़ होने वाला है बहुत जल्द। आप समझते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर या रिस्क फैक्टर्स डायबिटीज़ होने के, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स वो रहेगा हमारा जेनेटिक्स मतलब हमारे ख़ानदान में माँ की तरफ या बाप की तरफ किसी को पहले से डायबिटीज़ है तो हमें भी डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ये हमारा रिस्क फैक्टर है। अगर हमारी माँ की तरफ से किसी को है तो हमें भी डायबिटीज़ होने का चांस है, बाप की तरफ से किसी को है तो भी हमें डायबिटीज़ होने का चांस है। अगर दोनों साइड से किसी को डायबिटीज़ है तो हमारा रिस्क फैक्टर और ज़्यादा बड़ा है डायबिटीज़ होने का। अब उसके बाद है कि हमारी एज 45 से ऊपर होना, अब हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन मॉडिफाइबल में आ गया, अनकंट्रोलेबल में आ गया। अगर हमारी एज 45 से आगे है तो हमें डायबिटीज़ होने का ज़्यादा रिस्क है। 45 से कम एज है तो रिस्क कम है ऑफ कोर्स। तो 45 से आगे ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ दिखाई देता है, कहीं ना कहीं आगे लाइफ में स्टेज पे शुगर की टेस्ट होती है और शुगर की लेवल बढ़ी हुई दिखाई देती है। फिर उसमें साउथ एशियन, अफ्रीकन, ये कुछ कैटेगरी के जो लोग हैं अपने साउथ एशिया के और अफ्रीका के, ख़ास तौर से इस रीजन में या इस जोग्राफ़ी में बसने वाले या यहाँ पैदा होने वाले लोगों को डायबिटीज़ का ज़्यादा ख़तरा रहता है बनिस्बत
वेस्टर्न साइड के लोगों को कहे या कहीं और के यूरोपियन साइड के कंट्रीज़ के लोगों के बनिस्बत में हमको ज़्यादा डायबिटीज़ का ख़तरा है, यूरोप में कम है। अब लो बर्थ वेट मतलब जब हम पैदा हुए थे उस वक्त में हमारा वज़न देखा जाता है। आज आप देखते होंगे कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, पैदा होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर उसका वज़न चेक करते हैं और उसे बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। 2.5 किलोग्राम तक का जो वज़न होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। जिनका वज़न 2.5 किलो से कम है तो 2.5 किलो से कम वाले लोगों को भी डायबिटीज़ का ख़तरा हो सकता है। और कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि किसी महिला को प्रेगनेंसी के वक्त में डायबिटीज़ हुआ। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, ये बात शायद आपको पता नहीं होगी कि प्रेगनेंसी के वक्त महिलाओं को की जब ब्लड शुगर की टेस्ट की जाती है, क्योंकि हर महिला की प्रेगनेंसी के वक्त में ब्लड शुगर की टेस्ट की जाती है, हर 3 महीने में, हर 2 महीने में एक बार। तो वो इसीलिए देखा जाता है क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी के वक्त में ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है, और बाय चांस जिस महिला का प्रेगनेंसी के वक्त में ब्लड का शुगर बढ़ता है तो उसको आगे 35, 40, 45 की एज के बाद में डायबिटीज़ होने का ख़तरा बढ़ा हुआ रहता है, ज़्यादा रहता है, चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं डायबिटीज़ होने के। और एक PCOS नाम की बीमारी होती है महिलाओं में, जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या ओवरियन डिसीज़, PCOD या PCOS ऐसा उसे कहते हैं। तो ये भी एक महिलाओं में बीमारी पाई जाती है। ये बीमारी जिन महिलाओं में होती है, चाहे उनका वेट कम हो ज़्यादा हो, लेकिन उन्हें डायबिटीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डायबिटीज़ के बारे में, मैं समझता हूँ, काफ़ी अच्छी जानकारी हासिल की है कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों होता है, किनको होता है, किन कारणों से होता है, और डायबिटीज़ जानलेवा बीमारी कैसे है और इससे डरना क्यों ज़रूरी है, ये क्यों इतनी ख़तरनाक है। ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में देखी। आगे मैं एक वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को डायबिटीज़ ही ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ये मैं समझाऊंगा। और जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ से परेशान है और उनका डायबिटीज़ या उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है और वो घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कभी किसी के झांसे में आ रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर के कहें या किसी वैद्य के या घरेलू इलाज के नुस्खों के झांसे में आ रहे हैं, झमेले में, और परेशान हो रहे हैं, फिर भी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो वो सबसे सही तरीका उनके लिए क्या है इलाज करने का, इस पे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो को मैं आपसे गुजारिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछें, मैं ज़रूर उनका जवाब दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने जान पहचान वालों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।